हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे से राहुल सांकृत्यायन, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको थोड़ा सा मैं बताओ, आंसर बताओ फटाफट। नेक्स्ट है देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। तो आंसर हो जाएगा आपका शिव पूजन सहाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय, सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गेहूँ और गुलाब की रचना विधा। गेहूँ और गुलाब की रचना विधा कौन है। तो क्या है ये, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये क्या हो जाएगा। तो ये अगर मैं बोलूँ तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, और एक रेखा चित्र है, लाल तारा, माटी के मूल, माटी के मूर्तें, मील के पत्थर भी इसी प्रकार की रचनाएं। ठीक है, तो ये देखिए आपका उपन्यास यहाँ पे ना तो उपन्यास है आपका और ना ही आपका अगर देखा जाए तो कहानी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसका आंसर बताइएगा आप लोग, बताइएगा। आवारा महिषा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास, बताइएगा। आवारा महिषा किसकी जीवनी पर आधारित है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आंसर हो जाएगा आपका शरत चंद्र, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका व्यय। व्यय आपका क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का परिवाची नहीं है, पूछा गया हवा का परिवाची नहीं है। तो देखिए अनिल है, मारुत है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अनल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ई प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो ई प्रत्यय अगर मैं बात करूँ आपका तो यहाँ पे हो जाएगा ई प्रत्यय जो होगा आपका तेली में भी है, चमेली है, माली है, उपयुक्त में एक से अधिक यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है तो कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके 33 होते हैं। ठीक है, 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर मैं बात करूँ तो ये आपके भरतमनु द्वारा दिया, भरतमनु ने संचारी भावों की संख्या बताया था। उनके अनुसार अगर निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वृणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुख, निद्रा, स्मार, विबोध, अमर्ष, औहित्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न, ये आपके 33 थे और भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनु बाण में किस तरह का समास है। तो आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, इसका विग्रह धनु, देखो धनुष क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इसका हो जाएगा, अगर हम विग्रह करते हैं तो धनुष बनेगा आपका धनुर्बाण का, धनुष, और आपका क्या बनेगा और बाण। ठीक है, बाण, ये आपका क्या बनेगा, बाण। तो इसका धनुष बाण में द्वंद्व शब्द का है और ये युग्म एक या जोड़ा हम कह सकते हैं। समास में 2 पद होते हैं और दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनके विग्रह करने पर हम समुच्चय, बोधक, संयोजक और एवं, तथा, अथवा विकल्प, वाचक, संयोजक या अथवा लगाते। ठीक है, यानी कि इनके बीच ऐसे डैश हो, और हो, एवं हो, अथवा हो। ठीक है, तो इनको हम संयोजक, बोधक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे।
अनंत शब्द की सही संधि होगी अनंत, अनंत शब्द। आंसर हो जाएगा आपका अ जमा नंत, अ जमा नंत, सी इज़ द राइट आंसर। ये आपकी संधि करने पाओगा अनंत, ठीक है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे इंसा अल्लाह खान, इंसा अल्लाह खान, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और इंसा अल्लाह खान, जबकि उल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा सदन मिश्रा ने नासिकेतो उपाध्याय ग्रंथ लिखे, ये सारे लिखे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वनाम को कितने भेद होते हैं? सर्वनाम को कितने भेद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 भेद होते हैं सर्वनाम के साथ। कौन कौन से सर्वनाम के साथ होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें पुरुषवाचक में आपका आ जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद सेकेंड आता है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ आएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या होगा? 6। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का देखा जाए तो खल, खल क्या है? तो देखो विश्वासघाती, निर्जल, ऑप्शन भी दे नीच या दुर्जन, ये तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोखेबाज या दुष्ट। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, दुष्ट या धोखेबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका सरल चंद भी आपका गलत है, यानी आपका सही है, और श्रमसु ये गलत है, यानी कि 1 से अधिक। तो आंसर में क्या हम लिखेंगे? 1 से अधिक, उपयुक्त 1 में से 1 से अधिक। तो आंसर रहेगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो आंसर रहेगा रिक्शा शब्द आपका जापानी भाषा का है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो देखो इसमें से आपका पूछा गया आंचलिक, आधा गांव होगा, किसने लिखा था? प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूँ? उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे राइट आंसर ई। नेक्स्ट, कनुप्रिया के लेखक पूछा गया, कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के लेखक आपके हो जाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे धर्मवीर भारती, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द गंगा का परिवाची नहीं है? कौन सा शब्द गंगा का परिवाची नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गंगा का पूछा गया है कि परिवाची नहीं है, ठीक है। जानवी देवापक, लेकिन सरिता जो है गंगा का परिवाची नहीं है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? धन्यालोक किस ग्रंथ से संबंधित ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे व्याकरण से, यानी कि राइट आंसर होगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, व्याकरण। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आ जाओ, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार? कनक में से एक तो होता है आपका धतूरा, आदमी अगर धतूरा खा लेता है पागल हो जाता है। एक कनक होता है आपका सोना, ठीक है। अगर सोना भी पा जाए इंसान तो क्या होता है? पागल हो जाए। मादकता मीन्स आपको पता ही है कि मदिरा हम कह सकते हैं, जिसको नशे वाली एक चीज़ होती है, मैंने दोनों का नशा होता है, सोने का और धतूरे का, दोनों अगर मिल जाए तो इंसान क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आपको हो जाए यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग, माने एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? अलंकार कौन सा? यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, टेढ़े मेरे रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेरे रास्ते के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे
भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पान मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। पान मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का उदय प्रकाश। आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हुआ, उदय प्रकाश, सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।